वेलकम बैक भारद्वाज कॉलेज हेवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज में MCQ टाइप क्वेश्चन है जिनके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो साथ मिलकर हम उनको सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको भारद्वाज कॉलेज हेवन के बारे में बताऊंगा। तो वो क्या है? भारद्वाज कॉलेज हेवन आपको मॉक टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, डेली क्विज, डेली न्यूज़ के साथ साथ करंट अफेयर देती है। तो आपको उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वेबसाइट क्या है, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। आपको सिंपल सा किसी भी ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है भारद्वाज, भारद्वाज कॉलेज हेवन। ठीक है, ये आपको सर्च करना है और टॉप 3 में आपको भारद्वाज कॉलेज हेवन में मिल जाएगा। देखिए, ये भी भारद्वाज कॉलेज हेवन का ही है। ठीक है, और ये नीचे भारद्वाज कॉलेज हेवन की। आपको इनमें से किसी एक पर क्लिक करना है, किसी भी एक पे क्लिक करना है। ठीक, तो यहाँ का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड में आप देखिए 20,042 यूजर हो चुके हैं यहाँ पे, और 4 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके हैं। 1629 एग्ज़ाम इस पे है, एक ई बुक है और 82,007 टेस्ट इस पे है। 301 वीडियो कोर्स यहाँ पे है। एक्सप्लोर करंट अफेयर की बात करें तो आप करंट अफेयर क्लिक करेंगे तो डेली करंट अफेयर यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। देखिए, ये 1 फरवरी, आज डेट देख लीजिए, 2 फरवरी और 1 फरवरी तक का यहाँ पे अपडेट हो चुका है, और 2 फरवरी का भी अपडेट हो जाएगा। पॉपुलर एग्जाम में देखो तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, जैसे पुलिस कांस्टेबल आ गया, UGC नेट आ गया, UPSC प्रीलिम आ गया, पटवारी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया, IMO क्लास के आ गए, NIELT का आ गया, UGC नेट, सॉलिड आर्मी का आ गया। तो इसमें CUT, UG और PG का भी है, डिफेंस एंड पुलिस, इंजीनियरिंग इंट्रांस है, टीचिंग का है, लॉ, आर्ट्स, कॉमर्स, सिविल सर्विस, मैनेजमेंट, बैंकिंग, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, SSC, मेडिकल, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स, रेलवे आ गया। तो काफ़ी सारे इस पे कोर्स हैं, मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ के मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको मिलेंगे, और वो भी काफ़ी कम प्राइस में आपको मिलेंगे। नीचे ये आप चेक कर सकते हैं इसको पूरा सा, और जैसे ही आप यहाँ पे 3 लाइन है इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप साइन अप पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं, और कोर्स को भी आप बहुत आसानी से आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पास जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। देखो, सन 1946 में जो अंतरिम सरकार थी तो उसमें जो कार्यपालक या कार्यकारी के जो परिषद के उपसभापति या उपाध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो सी राजगोपालाचारी थे वो शिक्षक तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया था, और जो डॉक्टर राधाकृष्णन है वो इस कार्यकारी विभाग में शामिल ही नहीं थे। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो आपके पास ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने,
डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? ठीक है, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में हुगली को जो है समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बॉक्सर का युद्ध, मिर्जा जाफर विरुद्ध क्लाइव, बांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जलियांवाला का युद्ध, डलहौजी विरुद्ध मराठे, खेड़े का युद्ध, निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जो बांडीवास का युद्ध हुआ था वो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, और इस निर्णायक लड़ाई में आर्यकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया था। और बॉक्सर का युद्ध जो वो 1764 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांडीवास का युद्ध। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो जो बॉक्सर का युद्ध था वो होता 1764 में, ठीक है, 1764 में। और बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। जलियांवाला 13 अप्रैल 1999 1919 में 1919 में हुआ था। और खेड़े का होता 1707 में। ठीक है, 1707 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट, वुड का डिस्पैच। अब इन जो कूट दिए हुए नीचे, तो उनमें सही कूट का जो मतलब सही कालक्रम डालना कि सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो उसको सही कालक्रम में डालना है। ठीक है, जो हिंदू कॉलेज था कलकत्ता वो 1817 में डेविड एवं राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1858 में हुई थी। ठीक है, 1858 में हुई थी और ये हुआ था 1857 में हुआ था, और ये 1858 में हुआ था। 1817 में हुआ था हिंदू कॉलेज और ये हुआ था 1858 में। ठीक है, एडम की जो रिपोर्ट थी वो 1835 में। वुड का जो डिस्पैच था वो 1854 में। 1854 में वुड का जो डिस्पैच था वो जॉर्ज वुड ने भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो इसमें जो 1817 जो है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, तो ऑप्शन सी और डी पहले से ही गलत है, क्योंकि 1817 सबसे पहले आया है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, और इसमें सबसे पहले 3 है, और ये जो 2 है इनमें सही होगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता, तो ए और बी में कोई एक होगा। सेकंड है कलकत्ता विश्वविद्यालय 1858, तो ये फिर उसके बाद एडम की रिपोर्ट, फिर है वुड का डिस्पैच। इसके बाद होगा आपका एडम की रिपोर्ट जो कि 1835 में आई थी, 1-3। ठीक है, फिर उसके बाद होगा वुड का डिस्पैच जो कि 1854 में हुआ था, और कलकत्ता विश्वविद्यालय 1858। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है,
तो बी भी इसका गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण उपन्यास है। ऑप्शन है रस्त, गुप्तार, दुर्गेश नंदिनी, महारत, निबंधमाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी जो है वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है, जो उड़ीसा के युद्ध की जो पृष्ठभूमि है उस पर आधारित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? जनरल हेनरी, कैप्टन सेलिमैन, अलेक्जेंडर, कैप्टन रोबोट। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैप्टन सेलिमैन। कैप्टन सेलिमैन को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1835 में ठगों के दमन के लिए नियुक्त किया था। प्रश्न नेक्स्ट, सही कालानुक्रम क्या होगा? वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन, दी साजट एजुकेशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। तो इसका जो सही आंसर है वो जो वुड का डिस्पैच था वो हुआ था 1854 में। 1854 में वुड का डिस्पैच 1854 में, और मैकाले का होता 1835। 1835 में मैकाले का होता 35 में 1835 में मैकाले का, और साजेटे का जो रिपोर्ट थी वो आई थी 1944 में। 1944 में। और इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन होता 82 में। 82 में। तो सबसे पहले आएगा मैकाले 2-2, जहाँ पे 2-2 सबसे आगे ऑप्शन में उनमें ही सही होगा। तो और सी और डी ये पहले से ही गलत है, क्योंकि वुड का डिस्पैच 1854 में आया था और मैकाले का जो मिंट था वो 1835 में। तो जो दो ऑप्शन है ए और बी इनमें ही सही है। 1835 में और उसके बाद वुड का डिस्पैच 1854-1, और उसके बाद इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन 1944, और उसके बाद आया था एजुकेशन रिपोर्ट। नहीं, ये गलत। सबसे पहले मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन 80-35, उसके बाद आया है वुड का डिस्पैच 80-54, और उसके बाद 80-82 में आया हंटर कमीशन, और उसके बाद लास्ट में आया है आपका एजुकेशन रिपोर्ट 1944। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। ऑप्शन ए जो है इसका सही है। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, जो वुड का डिस्पैच आया था वो 1854 में आया था। शिक्षा का मैकाल जो मिंट ऑन एजुकेशन था वो आया था 1835 में। द साजेट एजुकेशन रिपोर्ट जो थी वो आई थी 1944 में। हंटर कमीशन 80-82 में। तो सबसे पहले आया था शिक्षा का ये वाला मिंट ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले ये आया था, फिर वुड का डिस्पैच आया था, फिर उसके बाद हंटर कमीशन आया, और लास्ट में आया था द साजेट एजुकेशन रिपोर्ट। तो उसी तरह पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड ये पहले आया। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतरिम प्रमुख विस्तार हुआ है। ऑप्शन है डफरिन के समय में, डेलहौजी के समय में, लिटन के समय में,
कर्जन के समय में। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है, एक मिनट, डलहौजी के समय में। ठीक है, सीमा का विस्तार जो है डलहौजी के समय में सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है विलियम जोन्स, चार्ल्स ब्लिंक्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। इसका सही ऑप्शन बी, चार्ल्स ब्लिंक्स ने सर्वप्रथम भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, जिसकी प्रस्तावना को गवर्नर जनरल जो वारन हेस्टिंग्स ने लिखा था। ठीक है, ब्लिंक्स ने जो हितोपदेश था का उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में डच ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ऑप्शन है सूरत, पुलिकट, कोचिन, कासिम बाजार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध चलने वाला सीमित देयता प्रथम बैंक था। इसके ऑप्शन है हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। चार ऑप्शन में से एक सही करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अवध कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जो कुंवर सिंह थे, ठीक है, 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय वो किससे संबंधित थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिहार। कुंवर सिंह जो वो बिहार के भोजपुर जिले के गांव जगदीशपुर के जो वे स्थायी निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। इसका ऑप्शन है बी, चित्तौड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसको लॉर्ड लिटन के काल में 1878 में लाया गया था और उसे 1882 में जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने निरस्त कर दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे भारत होना था, भारत आ गया, बट भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिंटन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो बहु विवाह के ऊपर किताब लिखी थी उन्होंने, और इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल्य विवाह दोष नाम पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। और इनका जो प्रयास थे उसके द्वारा ही जो विधवा पूर्ण विवाह था अधिनियम जो वो 1856 में जो है वो पारित हुआ था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप में चर्चा की है? फ्रांसवा बर्नियर, जया बैप्टिस्ट टर्बिनियर, जयोदा थैबने, एबे बार्थेलेमी कारे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जया बैप्टिस्ट टर्बिनियर ने 17वीं शताब्दी का एक जो प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री था, उन्होंने एक जोहरी था और उन्होंने साइप्रस, माल्टा, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया देशों को एक से अधिक बार उन्होंने यात्रा की थी और उन्होंने सन 1676 ईस्वी में अपनी 2 खंडों को जया बैप्टिस्ट टर्बिनियर नाम से प्रकाशित किया। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप भी भारद्वाज कॉलेज हेवन के मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पे जाके आप सीधा डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे फूटर और हीडर पे ऐप इंस्टॉल का लिंक भी है। तो जब आप पहली बार जाते हैं तो आपको फूटर में और हीडर में ऐप इंस्टॉल का लिंक शो होगा, उस पर जाके आप भारद्वाज कॉलेज हेवन का ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत जल्दी भारद्वाज कॉलेज हेवन का जो ऐप है वो प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके भारद्वाज कॉलेज हेवन के टेस्ट सीरीज़ आप बिल्कुल आसानी से खरीद सकते हैं। अभी की बात करें तो हर एक कोर्स पे 60 to 80% तक का डिस्काउंट है। आपके लिए हर एक एग्ज़ाम का एक टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री में है, वहाँ पे फ्री पे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और उसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न कैसा होगा, उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वो सब का फ़ायदा आप उठा सकते हैं और बहुत जल्दी जो फ्री में टेस्ट सीरीज़ मिल रही है हर एक एग्ज़ाम की, वो बहुत जल्द ही पेड में हो जाएगी। तो अभी के लिए आपके पास मौका है, तो आप फ्री में भी अपने किसी भी एक एग्ज़ाम का आप जो है क्वेश्चन पेपर जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। वो भी जैसे आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है बिल्कुल टाइमिंग आपकी एग्ज़ाम में रहती है सेम टाइमिंग वहाँ पे रहती है, तो आप उसको भी दे सकते हो। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड जो है आपको शो करेगा और नीचे व्यू सॉल्यूशन का भी ऑप्शन होगा, तो उस पर व्यू सॉल्यूशन पे भी हर एक क्वेश्चन को जो सॉल्व किया गया है कि इसका जो सही आंसर है वो ये होगा, बिल्कुल सीरियल वाइज सॉल्व किया गया है ताकि आपको भी आसानी हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।